ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं पोस्टर में लिखा हुआ है व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग। जी हाँ, दरअसल ये कुछ व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे मुनाजिर घूमते हैं जो कि बहुत बड़े अल्लामा, ओबामा, पैजामा पता नहीं क्या क्या बनते हैं, और इनको कॉल लगाए तो ये कॉल उठाते नहीं हैं। तो व्हाट्सएप कॉल करें तो ये उठा लेते हैं। तो इनके दिमाग में ये बात है कि भाई व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो रिकॉर्डिंग होगी नहीं और लोग जाके डालेंगे ही नहीं चैनल पर। तो हमने भी इसका तरीका निकाल लिया है, और एक कॉल से बात, एक फ़ोन से बात करो, दूसरे से रिकॉर्डिंग करो। तो जब दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत आसपास की भी आवाज़ें कैच हो जाती हैं। तो जो रिकॉर्डिंग है तो कुछ ऐसी ही है, आप सुनेंगे तो थोड़ी बहुत आसपास की आवाज़ें भी आपको आएंगी, लेकिन बात क्या हो रही है वो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बताऊं। तो ये भी ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की भी धुलाई होती रहे जो व्हाट्सएप पर 24 घंटा ये लोग बिज़ी रहते हैं। और ये उबला हुआ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी औकात नहीं होती, हैसियत नहीं होती, ना इनको कुछ पढ़ना लिखना आता है। मैंने तो बाज़ अहले हदीस ऐसे देखे हैं कि जो अंगूठा छाप है, एकदम बिल्कुल अंगूठा छाप है। और जब उनसे कहो भाई कैसे कैसे चला गया अहले हदीस में, तो बोलता है कि मैं तहकीक करके गया। बताइए। तो ये सब उबले हुए वहाबी है साले। तो इनकी धुलाई भी ज़रूरी है। व्हाट्सएप पर बड़े तीस मार खा बनते हैं। और ख़वातीन ना सुने क्योंकि ये सहारनपुर का रहने वाला है, देवबंदी। तो सादिक भाई ने इसकी अच्छे से टांग खींची है, इसके लिए मैंने ख़वातीन से दरख्वास्त की है कि ख़वातीन इसे ना सुने। तो इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह की धुलाई होती रहेगी। आप इसे आखिर तक ज़रूर सुने। आखिर में भाग गया देवबंदी। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका जनाब? अभी व्हाट्सएप पे आप कह रहे थे कि आ गए देवबंदी और भाग रहे बिदाती, ठीक है ना? यानी कि देवबंदी आ रहे हैं मतलब पहले थे नहीं, ये नए नए आए ना देवबंदी। वैसे आपने नाम क्या बताया जनाबे वाला? हेलो हेलो, क्या हुआ, बोल नहीं रहे आप? वो क्या है, मैं बाहर था, अभी आया हूँ घर पे तो बात कर रहा हूँ। बोलो, क्या नाम है? क्या नाम? हाँ, क्या नाम है आपका? क्या काम है मेरा नाम जान के? क्यों इतना शर्म आ रही है क्या नाम बताने में? मेरा नाम जान के क्या करेगा? नाम बताने में शर्म आ रही है क्या? मेरा नाम कहाँ आपके अम्मा ने मुँह काला कर लिया था कि अपने वालिद का नाम भी नहीं बता पा रहे? मेरा नाम शहजाद अंसारी। शहजाद अंसारी, देवबंदी हो? सारण से बोल रहा हूँ। सहारनपुर, वो जहाँ सहारनपुर की रंडिया मुरीदनी थी, जामिन अली जलालाबादी की, वहाँ से? अब अपनी असलियत जान पर आ गए। मैं कहा, वो तो किताब में लिखा है भाई, पढ़ के बताइए भारत। आपकी असली औकात पर आ गए। मतलब किताब पढ़ के बताना, ये आपकी असली औकात बताना है? तो ठीक है, हम अपनी असली औकात बता रहे हैं। तो जामिन अली जलालाबादी तौहीद में इतने करके दे, तो रशीद अहमद गंगोई का कहना है, हमारा थोड़ी कहना है। तो फिर उनको बताओ ना उनकी औकात, हमको क्यों बताते हो जनाबे वाला? बस आपके बरेले में यही तो रह गए। हाँ तो बिल्कुल, हमारे जो किताब में लिखा हो तो हम पढ़ के बता रहे हैं। ये तो कहना रशीद अहमद गंगोई का है। और रशीद अहमद गंगोई के ताल्लुक से तो यहाँ तक लिखा है कि सुन लो हक वही जो रशीद अहमद गंगोई की ज़बान से निकलता है। अब भाई उनके ज़बान से हक निकला, हमने अगर पढ़ के बात दे दी तो आपको बुरा कैसे लग गया जनाब शहजाद अंसारी देवबंदी साहब? गाली बक। मैं गाली कहाँ बक रहा हूँ? वो तो इबारत में लिखा है कि जामिन अली जलालाबादी तौहीद में इतने करके थे कि सहारनपुर में उनकी बहुत सारी रंडियाँ मुरीद थी। और वो एक मरतबा सहारनपुर में गए तो वो रंडी के मकान में ठहरे थे। वो किताब में लिखा है। मैं अगर आप कहें तो व्हाट्सएप पे भेज दूँ? अगर आप कहें तो मैं पूरी किताब ही भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। हाफिज़ कुरान क्यों नहीं बना है? कौन? एक तो तरफ एतराज़ करने का नहीं बनता ना। आप बताइए, आपके उलमा में अकाबिर में से कौन हाफिज़ कुरान था? आपके अकाबिर में से कौन हाफिज़ कुरान था? एक का नाम बताइए।
आपके रशीद अहमद गंगोही हाफिज कुरान थे? आपके कासिम ननौती हाफिज कुरान थे? आपके अशरफ अली थानवी आपके अशरफ अली थानवी साहब हाफिज कुरान थे? आपके खलील अहमद बेटवी हाफिज कुरान थे? ये एतराज़ तो हम भी कर बैठे, ये एतराज़ कोई गैर मुस्लिम कर बैठे कि भाई साहबा में से बहुत सारे साहबा, सुनो यार, बहुत सारे साहबा इकराम जो हाफिज कुरान नहीं थे, कोई साहबा इकराम पर भोंके तो फिर क्या कहोगे तुम? डेटिंग में मौत हुई थी। क्या? डेटिंग में मौत हुई थी आला जी। हाँ पता है अशरफ अली थानवी की मौत हुई थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया, इसमें क्या? लैट्रिन में मौत हुई थी? आपने बताया नहीं पहले कि अशरफ अली थानवी की लैट्रिन में मौत हुई? कौन सी किताब मिलेगा? आप ज़रा पढ़ के बताएं। तभी तो काला अजरत बोल रहे हैं। क्या? तभी तो काला अजरत बोल रहे हैं। किसको? आला हजरत को। कहाँ लिखा? ज़रा पढ़ के किताब बताइए तो। अच्छा कौन सी किताब में लिखा? ज़रा किताब का नाम तो बताइए, मैं निकाल लूँगा। आप किताब का नाम बताइए तो। हमारा तो जब उसका चेहरा सिया पड़ गया, काला पड़ गया। अच्छा कौन सी किताब में लिखा? किताब का नाम बताइए कि अपने मौलवी की अनभक्ति में बोल रहे हैं। ज़रा किताब का नाम बताएं तो ज़रा। जब से आला की जगह से काला हजरत बोल रहे हैं। अरे तो बोल रहा है कौन सी किताब से बोला? किताब वगैरह पढ़ा है कि बस अपने मौलवी परस्ती में बोल रहा है? किताब तो बता। हमारे हाफिज अली अकबर साहब से जो हवाला देंगे। लगा लाइन पे, ले लाइन पर लगा उसको। तेरे तू अपने मौलवी परस्ती बोल रहा है, बोल दूर। मैं भागूंगा? लगा लाइन पे, लगा लाइन पे, ले। तू भागा हुआ। अरे ले ना लाइन पे, जो भागेगा वो हरामी। ले लाइन पे। तू बात कर ले, मैं तुझे नंबर दे रहा हूँ। मैं तेरा वो नौकर, हमारे पास नंबर पहले से पड़ा हुआ है। ऐसा हाँ तो बात कर। हाँ मैं क्या बात कर, तू बात करा ना। ले लाइन पर उसको, वो तो भाग जाएगा बीच में से कॉल काट के। तू जिम्मेदारी लेना, ले जिम्मेदारी ले उसकी। अगर फ़ोन काट के भागे तो हरामी बोलना उसको। मैं भागूंगा तो मैं हरामी मानूंगा। बोल, मानेगा? तुम लोग भाग जाते हो। अरे तो बोल तो रहा हूँ, मैं भागूंगा मैं हरामी, वो भागेगा वो हरामी। बोलना। भाग जाते हो, कभी फ़ोन काट कर भाग जाते हो, कभी नंबर ब्लॉक कर देते हो। आज तक मैंने किसी का नंबर ब्लॉक ही नहीं किया। ये तो तू अपने मौलवी परस्ती में बोल रहा है। पहले जो आला हज़रत पे इल्ज़ाम लगाए वो हवाला दे पहले, इधर उधर मत भाग। यह कौन है की दलील है? क्या? फ़ोन काट कर भाग जाना। अबे आला हज़रत पे जो आला हज़रत पे इल्ज़ाम लगाए वो हवाला दे पहले। तू मरेगा तो तेरा बाप अली असगर आके जवाब देगा क्या? तू बोला है ना आला हज़रत की मौत माज़अल्लाह लैट्रिन में, तो हवाला तू दे। तूने बोला है। हाफिज कुरान क्यों नहीं बनाया आला? अबे तो हाफिज कुरान तो बहुत सारे सहाबा इकराम भी नहीं थे, उन पर क्या एतराज़ बनता है? बोल। तो हम हमारा हाफिज अली असगर सबका दे। अबे बेवकूफ़ इंसान। अबे हाफिज कुरान तो बहुत सारे सहाबा भी नहीं थे, तो उनके पर क्या इल्ज़ाम लगाएगा तू? अकल के दुश्मन, अकल के गद्दे देव को बंदे बहुत सारे सहाबा इकराम भी हाफिज कुरान नहीं थे, तो उनका क्या करेगा? तब उनको छोड़ देगा? तुम लोग अबे कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं कि तू बोलता ये नहीं थे वो नहीं थे? अकल के दुश्मन जहाँ बोल, जल्दी बोल। पहले बता, तूने जो आला हज़रत पे इल्ज़ाम लगाए वो कौन सी किताब में लिखा है कि लैट्रिन में मौत हुई? किताब का नाम बता पहले। सही से अरबी, उर्दू, अरबी। तुझे आती है अरबी? तुझे आती है? पढ़ के बता सूरह फातिहा। तुम्हारे घर की पढ़ के बता सूरह फातिहा। किताबों का, तुम्हारे घर की किताबों का भी नाम लेते नहीं आता तुम्हें। अबे पागल है तो तू अरबी पढ़ के तो बता। अभी हम बता देना, चल सूरह फातिहा पढ़ के बता। फटा हुआ रजिया। क्या? फटा हुआ रजिया। देखो इसको नाम भी नहीं लेता था, और ये कहता है कि हमको कहता है अरबी नहीं आती। इसकी किताब है ये। वही तो कह रहा हूँ, ऐसी तो कोई किताब भी नहीं आता है। फटा हुआ रजिया, फटा हुआ रशीदिया मैंने नाम सुना है। फटा हुआ रजिया, फटा हुआ रशीदिया मैंने नाम सुना है। अब फटा हुआ रजिया तूने नाम कहाँ पढ़ा? मुझे तो नहीं मालूम। चल बहरहाल सूरह फातिहा पढ़ के सुना। मुनाजरा करेगा ना तू? अभी मुझसे बोल रहा था ना मुनाजरा करूँगा तुझसे, तो मुझसे बात नहीं कर पा रहा। यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही तेरी बात बेटा। तू आलिम है? इधर तेरी बात रिकॉर्ड हो रही बेटा, उसको हम यूट्यूब पे डालेंगे, देवबंदी की औकात दिखाएंगे बच्चा। ये मत सोच कि व्हाट्सएप पे बात कर रहा है तो इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हम। मैं दूसरा फ़ोन लेकर बैठा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तेरा, वो सब डालेंगे तो तुम्हारी औकात तुमको दिखाएंगे। ये है देवबंदी को असल औकात। फिक्र मत कर, तू कल सुबह देख लेना, अपना भेज देंगे तेरे नंबर पर।
तुम्हारी असल औकात यहाँ पे दिखाएंगे ना, टेंशन क्यों लेता है देवबंदियों की। हम तो यही तो चाहते हैं कि तू बोलता रहे, हम सुनते रहे तेरी जहालत। तो मालूम है तुम्हारे तमाम देवबंदियों के लिए तो मैं आलिम ही हूँ। चल सूर्य फातिहा पढ़, हमसे कह रहा था ना, हमसे कह रहा था तुझे कुरान नहीं आता। चल पढ़ सूर्य फातिहा, जरा पढ़ के सुना। तुझे आता है ना, पढ़ के सुना। चल पढ़ के सुना। इधर रिकॉर्ड हो रहा है तेरी बातें, हम दिखाते हैं ना देवबंदियों की। जो एतराज़ करने आता है बेचारे, उसको खुद का नहीं आता, दूसरे पर एतराज़ करने बैठे। चल पढ़ सूर्य फातिहा। चल शहजाद पढ़, शहजाद देवबंदी, चल सूर्य फातिहा पढ़। मैं आवाम पढ़ सूर्य फातिहा। सर आवाम है तो क्या आवाम को अरबी नहीं आती? तू नमाज नहीं पढ़ता? मैं आवाम नमाज नहीं पढ़ता तू? आवाम है तो नमाज नहीं पढ़ते हो तू? तुम मेरी अबे आवाम है तो नमाज नहीं पढ़ता तू? सूर्य फातिहा नहीं पढ़ता? मेरी इस्लाह करो। अबे मैं क्यों तेरी इस्लाह करूँ? हम काफिरों की क्यों इस्लाह करें? तू जहन्नम में जा, तू जहन्नम में। अभी तू इस्लाह करवाने आ गया, मुझसे मुनाजरे के लिए कह रहा था, अभी इस्लाह करने आ गया। तेरी फट के चार हो गए क्या? यहाँ तेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, अभी दिखा रहे हैं ना तेरे सबको। हमने फ़ोन काटा ही क्यों था? क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था। अभी हम लेके बैठे, अब रिकॉर्ड कर दिखा रहे हैं ना कि तूने आला हज़रत पे इल्ज़ाम लगाए। जब हमने हवाले तो तू घूम गया। फिर ये कह रहा है कि भाई जब हमने तुझसे कहा सूर्य फातिहा पढ़ के, तो कह रहा है मेरी इस्लाह करो। मैं तुझे कुरान बैठ के पढ़ाऊँ? हाँ, तू कह रहा था मुझसे बात नहीं कर सकता है। तू कह रहा हाफिज़ अली असगर से तू क्या बात कर रहा? पहले मुझसे तो बात कर तो रहा हूँ तुझसे बात। चल पढ़ सूर्य फातिहा जरा देखूँ। मुनाजरा करेगा ना? कर मुनाजरे की तारीफ जरा, हम बताते तुझे। अभी तुझसे मुजरा करवाएंगे। पढ़। क्या? अबे दूसरी तरफ तू जा रहा है। पहले सूर्य फातिहा तो पढ़, अभी बहुत किताबें हम दिखाएंगे। थक जाएगा तो किताबें का नाम सुनते सुनते। पहले चल पढ़ सूर्य फातिहा, पढ़ के सुना। पढ़। मुझे हवाला पेज कहाँ पर लिखा है? चल सूर्य फातिहा पढ़, अभी इतने हवाले देंगे तो थक जाएगा हवाले पढ़ते पढ़ते। आती है उर्दू पढ़ ले? हाँ, उर्दू आती है पढ़ ले? हैं? उर्दू आती पढ़ ले? और भी लंबा तुझे सुनाऊंगा पढ़ के। चल ले, तेरे पास एक उर्दू का हवाला भेजता, जरा इसकी इबारत के पढ़ के तो सुना तो ले। हवाला पेज। हाँ, वो आती है ना उर्दू पढ़ ले? हाँ ले, चल ले, तेरे पास मैंने इबारत भेजी है, उसको ज़रा पढ़ के सुना। ले, उर्दू आती है ना पढ़ ले? ले, ये कौन सी किताब है ज़रा पढ़ के बता, और इबारत पढ़ के बता। ले, मैं तेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया। चल पढ़, भेज दिया मैंने। किताब का नाम बता और इबारत पढ़ के सुना। पढ़। पढ़ इबारत पढ़, पढ़ ज़रा किताब का। उर्दू में है ना, एकदम साफ साफ उर्दू में। इबारत पढ़ के सुना। मुनाजरा करेगा ना? देख बिल्कुल क्लियर इबारत दियो, पढ़ के सुना उसको ज़रा। पढ़ रे, कहाँ गया? पढ़ इबारत पढ़। ये कौन सी किताब का हमने भेजा तुझे हवाला? पढ़। अभी बोला था ना तो उर्दू पढ़ लेता है। पढ़ पढ़ पढ़, हम भी तेरी औकात जानते हैं कि तेरे अंदर देवबंदियों की औकात क्या है। उर्दू इबारत पढ़ लेते, मुनाजरा करेगा तू। पढ़ इबारत। अबे तूने बोला था उर्दू इबारत, तूने कहा था उर्दू इबारत पढ़ लूँगा। इबारत मैंने उर्दू भेजी, ज़रा बता। वो तो तू रो रहा है, बेचारा रो रहा है बेचारा। हम तो मुनाजरा करेगा। उर्दू की इबारत भी इसको नहीं पढ़ने आ रही है। मैंने बिल्कुल साफ क्लियर इबारत भेजी, वो पढ़ नहीं पा रहा उर्दू की इबारत। ये मुनाजरा करेगा। चल झूठा। बिदाती तो देवबंदी है, बिदाती तो देवबंदी है असल में। असल बिदाती देवबंदी है। अभी तो तुझे पता ही नहीं बिदात कहते किस है, तू भागेगा इधर उधर। पहले इबारत पढ़, इबारत उर्दू की। ओए मजनू, इबारत पढ़ इबारत। जामिन अली जलालाबादी की औलाद, रंडियों के पैर की औलाद। चल इबारत पढ़। देखो सामने नाज़रीन, ज़रा आप गौर फरमाइए। ये एक शहजाद देवबंदी है, ये बड़े बड़े दावे कर रहा था और कह रहा था कि अली असगर से तुम बात नहीं कर सकते हो, मुझसे बात नहीं कर सकते हो। इस बेचारे को सूरह फातिहा नहीं पढ़ने आती है। और देखिए जनाबे वाला ये फ़ोन काट के भाग गया। ठीक है,
अब मुझसे कह रहा था कि तू उर्दू मुनाजरा करेगा मुझसे। यार ये बात रिकॉर्ड हो रही है। ये सोच रहा था व्हाट्सएप पे बात करूँगा तो बच जाऊँगा। ठीक है, हम इसके बाप हैं। ठीक है, हम इसके बाप हैं। हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं दूसरे फ़ोन से, और ये कह रहा था कि तू मुझसे बात नहीं कर सकता है। ठीक है, देख लीजिए आप इनकी औकात देवबंदी। इनका नाम है शहजाद देवबंदी। सुअर से भी ज़्यादा बदतर और चमार से भी ज़्यादा दलील। ये ज़ामिन अली जलालाबादी की औलाद हैं। ये वही ज़ामिन अली जलालाबादी जो रंडियों के पीर थे, ये उन्हीं के औलाद हैं। ठीक है, ये ज़ामिन अली जलालाबादी के रंडियों किसी के औलाद होंगे, जो ढेरदारी तवाइफ थी किसी के उनमें से औलाद होंगे, मैं नहीं जानता, ये अलग मसला हो गया। दूसरी बात यह है कि वो कह रहा था कि तुम अली असगर से बात नहीं कर। अली असगर तो न जाने कितना झूठ बोल करके भागा है। बोलता है उसके हवाले बहुत देता है, वो हवाले देता है तो उसने क्या सच हवाले दिए, झूठ हवाले दिए, वो पहले बताओ। कितने नए ने उसने झूठे हवाले दिए, पहली बात। दूसरी बात, जब ये पहले बोला कि तुम हाफिज़ अली असगर से बात करो, मैंने कहा हाँ ठीक है बात करूँगा, लाइन पे लो। इसने मुझे रात में 12 बजे कॉल किया। मैं बोला ठीक है लगा उसको बात करो। ठीक है, नहीं इसने बात की। ठीक है, दूसरी बात, जब मैंने इसे कहा लगा तो फिर ये क्या कह रहा तुम क्या बात कर रहे हो? बेवकूफ़, जब हम बात ही नहीं कर सकते हैं तो फिर लगाया क्यों तूने? अब मैं इसको ये अभी क्या कह रहा था, हालांकि वो बात मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि मैं रास्ते में था और मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था, और ये व्हाट्सएप पर ही कॉल कर रहा था। ठीक है, तो बात दरअसल ये होती है कि मैंने इससे कहा था, इससे पूछा था कि भाई, इसने मुझे कहा था कि भाई तू मुझसे बात करके दिखा। आप देख सकते हैं इसकी औकात। अरबी तो बहुत दूर की बात है। कोई हिकायत औलिया की एक इबारत मैंने भेजी थी, अरवाए सलासा यानी हिकायत औलिया। इसके घर की किताब अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब है, बिल्कुल साफ क्लियर इबारत है। उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, वो कोई हिकायत तक नहीं पढ़ने आ रहा, और वो मुनाजरा करने के लिए बोले। इसकी औकात देखिए देवबंदियों की, ये किस कदर ये बेचारे, और ये कह रहे हैं तुम बेइज्जती हो। ये देखिए इनकी औकात देखिए आप, इनकी जहालत की हद देखिए। इन्होंने अपनी जहालत की सारी हदें पार कर डाली, कुछ भी नहीं बचा। इन्होंने अपनी जहालत की सारी हदें पार कर डाली। कुछ बचा हो तो बताइए। जिस बेचारों को उर्दू तक नहीं पढ़ने आ रही है वो कह रहा है अली असगर सही है। अबे बेवकूफ़, जब तुझे कैसे पता कि वो उर्दू की जो इबारत भेजे वो सही है या गलत है, या उसमें कहाँ खयानत कर रहा है? इसी को बोलते हैं अंधभक्ति, सच्ची पक्की अंधभक्ति। और असल में देवबंदी पक्के अंधभक्त होते ही अपने मौलवियों के। ठीक है, और अली असगर देवबंदी, तू बात करने का काबिल है तो चल आप बात कर मुझसे। कितने तूने झूठ बोले, पहले अपने हवाले का तू दिफा कर। अगर तू असल की औलाद है तो मुझे पता है, और लोगों को पता है जो मुनाजरा करता है कि तूने कितने झूठे हवाले दिए आज तक। तेरी औकात नहीं तू अपने हवाले का डिफेंड कर सके। तुझे पता है जब हम बात करने के लिए आते तेरे हवाले पर तो उसूल तय कर, शराइत तय कर। तुझे तेरे हवाले का जवाब देने के लिए उसूल और शराइत तय करने के बहाने तो भागता है फ़ोन काट के। बोलता है पहले ये आयत पढ़ के बता, वो सूरह पढ़ के बता, ये शर्त है वो शर्त है। इसी में लोगों को बातें बना कर और उसके बाद लड़ाई झगड़ा कर करके बहसबाजी करके तो भागता है। तुझे अच्छे तरीके से मालूम है तेरी औकात क्या है। अगर तुझे तो तूने अगर सही हवाले दिए होते तो डायरेक्टली बोलता हाँ भाई कौन था, हमने हवाले गलत दी, चल बता, मैं जवाब देता हूँ, वो इबारत पढ़ के बताता हूँ दोबारा से, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन, तुम्हें गलत फहमी हुई है तो। ठीक है, वो तो डायरेक्ट बोलता है, लेकिन तू नहीं। तू जब बात के घुमाता है तभी हम समझ जाते कि तूने हवाले में खयानत की है। बहरहाल तूने हवाले में खयानत की है। इससे पहले भी हमने तुझे पकड़ा था, तो भागा था फ़ोन काट करके, और कई मरतबा हमने तुझे कई हवाले के लिए झूठे हवाले के ताल्लुक से पकड़ा है। तो हर बार फ़ोन काट के भागा, एक बार भी तूने हवाले के ताल्लुक से जवाब नहीं दिया, बल्कि हमने तुझे इतना परेशान कर दिया हवाले के ताल्लुक से, तुझे अपने वीडियो देवबंदी खंजर चैनल से भी डिलीट करना पड़ा। कई सारे वीडियो मैंने तुझे इतना परेशान कर दिया था। और दूसरी बात, आज भी मैं तुझे अली असगर कहता हूँ, तूने बहुत झूठे हवाले दिए। आज भी मैं तुझे कह रहा हूँ, तू अपने हवाले पर बात करके दिखा। पहले मुनाजरा तो बहुत आगे की बात गई, पहले तू अपने हवाले पर बात करके मुझे बता कि तूने हवाले सही दिए हैं। ठीक है, और हमारे सुन्नी भाइयों से कहता हूँ कि ये देवबंदी अली असगर जो सूअर से भी ज़्यादा बदतर और चमार से भी ज़्यादा दलील है, ये जब भी हवाले भेजे पहले इन हवालों को उलमा के पास लेकर जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा कमीना अली असगर है। ये हवाले जो हमारे उलमा तरदीद के तौर पर लिखते हैं, अपनी किताबों में नकल करते हैं, हमारा अकीदा बना के पेश करता है और आधी इबारत पेश करता है। अभी मैंने देवबंदी खंजर पे परसों सुना है कि ये हमारे उलमा ने तरदीद के लिए इबारत सिरात मुस्तकीम की नकल की थी, तरदीद करने के लिए कह रहे तुम्हारा अकीदा है, बयान कर रहा है। तब से इसके पीछे पड़ा हूँ, लेकिन अभी तक बात हुई नहीं है। अभी इसको छोड़ूंगा नहीं अली असगर को। बहरहाल आप दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, और इन देवबंदियों की हालत देख लीजिए, बेचारे इनकी औकात क्या है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।